जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज राजपूत। क्विक इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जो राजनीति में सेवा का, समाज में सहयोग का और व्यापार में विश्वास का पर्याय बने हुए हैं। राजनीतिक रूप में जनता के लिए आवाज़, संघर्ष और नेतृत्व, सामाजिक रूप में गरीबों, युवाओं और समाज के हर वर्ग के लिए सेवा, व्यापारिक रूप में ईमानदार, सफल और समाज को रोजगार देने वाले व्यापारी भारतीय जनता पार्टी में नजफगढ़ जिले में उपाध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे व्यक्तित्व को मैं सिर्फ एक शब्द में परिभाषित कर सकता हूं: जनता का सच्चा नेता, समाज का सच्चा साथी और व्यापार का सच्चा आदर्श। माननीय श्री राजकुमार भदौरिया जी, आपका क्विक इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। कहाँ से हैं और कहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई और कैसे दिल्ली में आना हुआ और राजनीति से कैसे जुड़े आप? मेरा नाम राजकुमार भदौरिया है। वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप से मैंने 1993 से छात्र जीवन में राजनीति शुरू की। मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड से आया और दिल्ली में मेरा फुटवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। वही व्यापार, इंद्रलोक व्यापार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी नजफगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ मैं जी। भारतीय जनता पार्टी में आपका जुड़ाव कब और किसके थ्रू हुआ? 2000 में विजय गोयल जी के माध्यम से किंग्सवे कैंप से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया। 2012 में हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री, वर्तमान में उत्तम नगर विधानसभा के विधायक पवन शर्मा जी के माध्यम से यहाँ मंडल कोषाध्यक्ष, मंडल महामंत्री और 2019 में जिला उपाध्यक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का दायित्व प्राप्त हुआ। अभी आप बता रहे थे कि आप नजफगढ़ जिले में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, तो आप इस क्षेत्र को लेकर, नजफगढ़ क्षेत्र को लेकर आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? ये ग्रामीण बेल्ट है और ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पूरे देश की एक सनातनी विचारधारा है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाली विचारधारा की पार्टी है। हमारा समस्त मंडलों में प्रवास रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ें। इस पार्टी से जुड़ने के साथ साथ सनातनी धर्म जो है हमारे, उसकी भी विचारधारा रखते हैं और ये पार्टी पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा देने के साथ, नया कार्य करने के साथ सख्त संकल्पित है। इसी विचारधारा के साथ लोग इससे जुड़ रहे हैं और हमारे मुख्य आदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये देश प्रगति कर रहा है। ऐसी विचारधारा को घर घर तक पहुँचाना, प्रत्येक युवा, बुजुर्ग, महिलाओं तक पहुंचाना, जिससे वो जुड़ रही हैं। आजकल नजफगढ़ ज़िला एक बड़ी आपदा झेल रहा है। सीवर ब्लॉक हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जो साबर नदी है उसका भी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बारे में आप बताएं ज़रा, क्या क्या जनता के लिए कार्य हो रहे हैं अभी? देखिए, विगत 11 वर्षों से पूर्व सरकार थी, उन्होंने क्या किया देश की समस्त जनता, दिल्ली की जनता को पता है। परंतु जब से फरवरी से हमारी सरकार आई है, इस नाले का पूरा सफाई हुई है, यमुना नदी साफ़ हुई है, जो नालियों में गाद भरी हुई थी उसकी भी सफाई हुई है। अब चूँकि बारिश ज़्यादा होने के कारण समस्याएं हैं, परंतु हमारी सरकार, दिल्ली के हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी, उत्तम नगर के विधायक पवन शर्मा जी और हमारी बहन सांसद रात दिन लग के और हमारे 5 विधायक इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने का काम कर रहे हैं। सरकार को जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उन कामों को उचित कदम उठा के वो काम कर रही है। केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो नजफगढ़ के लोगों के लिए एक राहत का काम कर सके और नजफगढ़ के लोगों को सबसे अधिक लाभ कौन सी योजना से मिला है? मुझे लगता है दिल्ली में सबसे बड़ी तो ट्रैफिक समस्या है। अभी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना UR2 का हमारा उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हमारे साहिबी नदी को एक पर्यटक के रूप में सुंदर और साथ में एलिवेटेड रोड बना के ISBT तक जोड़ने का जो पार्टी का ये काम सरकार का है, बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत सारी योजनाएं केंद्र के माध्यम से इस ज़िले को आ रही है। चूँकि हमारे ज़िले में स्थान है, तमाम कम्युनिटी सेंटर हैं, हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें इस लोकसभा में आ रही हैं। अभी दिल्ली में तो अभी चुनाव है, आप चुनाव में तो आने वाला टाइम अभी काफ़ी दूर है, तो आप चुनाव के लिए क्या देखते हैं? चुनाव की तैयारी किस तरह से कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश को विकास की ओर, चाहे उद्यमियों का हो, युवा रोजगार हो, देश का उत्पादन बढ़े, उसके लिए कृतसंकल्प है। तो इसी के साथ साथ पार्टी के साथ समाज का बहुत सा वर्ग जुड़ा हुआ है। इस पार्टी को निश्चित है, पार्टी जब काम करेगी तो सत्ता में वो रहेगी। देश की जनता को पता है
किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी और हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन चिंता कर रहा है विकास के प्रति। तो आम जनमानस के प्रति हम लोगों का दायित्व है उन विचारों को, उन पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का, सरकार के कार्यों को पहुंचाने का। स्वतः जनता पार्टी के साथ जुड़ती है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, ये आपके कार्य क्षेत्र से दूर का है। अभी बिहार में चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? कितनी सीटें आप लोग ले रहे हैं? निश्चित भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी। हमारा विकास हमारा काम है। जनता का झुकाव हमारे कामों के प्रति होता है, हमारी विचारधारा के प्रति होता है, हमारी सनातनी विचारधारा के प्रति होता है। और हम पूरे विश्व को अपनी ताकत, अपनी कार्यशैली से ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे काम कर रही है। तो इसीलिए बिहार की जनता उस सनातनी, उस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है और सरकार बना के हम निश्चित आएंगे। अब नजफगढ़ जिले के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? केंद्र की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। अभी हमारी वर्तमान मंत्री जो जीएसटी डिपार्टमेंट देख रही, चूँकि मैं एक व्यापारी हूँ, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारी चीज़ों को 12-18 से 5% में कर दिया है। आप उत्पादन करें और एक्सपोर्ट करें। और युवा वर्ग देश का, हमारी राजनीति का धुरी होता है। जब युवा मेहनत करेगा, जुड़ेगा, निश्चित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे युवाओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स का विषय चल रहा है, खेलों का विषय चल रहा है, तो उसमें हमारे नजफगढ़ ज़िले, क्या हमारे पश्चिमी लोकसभा के सांसद, उनके माध्यम से खेलों का विषय में हमारे तमाम स्पर्धाएं होंगी। ये सारा विषय पार्टी देख रही है। ये जो केंद्र सरकार ने स्टार्टअप योजना लाई है, जो अभी अभी आपने बताया कि जीएसटी पर दरें कम हुई हैं, जो नौजवान अपना नया काम खोलकर कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो क्या उन्हें आसानी से लोन मिल सकता है? एमएसएमई के माध्यम से तो लोन मिल ही रहा है। 5 लाख तक का लोन हमारा कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करे और ले सकता है। बहुत ही कम ब्याज दर पे ये सरकार दे रही है। स्वयं के छोटे छोटे समूह जो ये कार्य कर रहे हैं उनके लिए सरकार की सुविधा है। और अब तो जीएसटी कम कर दिया, टैक्स कम लगेगा, तो खुद स्वयं रोजगार करके इन चीज़ों को बढ़ाएं अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपसे इतनी बातें, हमें इतनी जानकारी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।